मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ जुमेरात है, अगस्त की 18 तारीख़ है और इस वक्त 1 बज रहा है दोपहर का। तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे आप स्क्रीन पर ब्लैक एंड वाइट में देख रहे होंगे। ये मैंने ख़ुद जानकर किया है, वो इसलिए कि मैं अपनी मायूसी, दर्द, पेन, ज़हनी दिलो दिमाग का एक फ्रस्ट्रेशन जो है, मैं उसको इस तरह से शो करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में एक शोक के मैंने अलामत के तौर पे इसको मैंने किया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात इसी तरह से ब्लैक एंड वाइट में हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान जो है, मैं ये बात कहते हुए अच्छा महसूस नहीं करता कभी भी, लेकिन मैं 1-1.5 साल से ये बात कर रहा हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे पोस्ट और वीडियो, मैं ये कहता आ रहा हूँ कि एक बड़ी घिनौनी साजिश है मुल्क को तोड़ने की, जिसमें कई पाकिस्तान की जो एंटी पाकिस्तान ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो उसमें शामिल हैं और वो उनका एक स्क्रिप्ट है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और उसके लिए पाकिस्तान में एक चलती हुई डेमोक्रेटिकली एक बड़ी पार्टी को हटा के और उसको करप्ट लोगों को लाया गया, उनको इक़्तिदार में बिठाया गया, क्योंकि ये सारे काम करवाने थे। और इसी तरह के काम उन मुल्कों में किया है जिन मुल्कों को आज तबाह कर दिया गया है, चाहे लिबिया हो, शाम हो, इराक़ हो और दूसरे ममालिक हों, अफ्रीकी ममालिक हों, कि वहाँ पर इस करप्ट से करप्ट तरीन लोगों को बिठाया जाता है और फिर वो उनसे वो काम कराया जाता है जो उनको करना होता है और मुल्क को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है कि मुहिब वतन और जैनवन और शरीफ और उसूल पसंद आदमी तो ये बात करेगा नहीं। इमरान खान तो ये बात मानता नहीं, तो उसको हटा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि एक लीडर जो मुल्क में उसकी पार्टी मेजॉरिटी में थी, वज़ीर-ए-आज़म था, उसने रिज़ाइन दिया और पार्टी अपनी असेंबली डिज़ोल्व की और कहा कि भाई अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो फिर ऐसे इलेक्शन करा लें। डेमोक्रेसी में यही चीज़ें होती हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसको प्रेशराइज़ किया गया और आप देखें कि पाबंदियाँ लगाई गई और मीडिया पर और दूसरी जो चीज़ें हैं, और किन लोगों को लाके बिठाया गया है जो बदनाम ज़माना मुल्क के मोस्ट करप्ट लोग, उनको लाकर दोबारा बिठाया गया। वही शरीफ ख़ानदान की फैमिली, नवाज़ शरीफ को 2 दफ़ा पहले करप्शन के इल्ज़ाम में निकाला गया, तीसरी दफ़ा फिर निकाला गया, 7 साल की सज़ा हुई, वो सज़ा काट रहा है, लेकिन वो हुकूमत चला रहा है, लंदन में बैठ के हुकूमत चला रहा है। जरदारी है, उसकी हुकूमत बेनज़ीर के ज़माने में वो भी करप्शन में होता, पहले ख़त्म की गई और फिर उसके बाद में उसका मर्डर हुआ, वो जरदारी को सदर बना दिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो चाबी है जो इक़्तिदार की, वो हमारे रियासती इदारों के ज़रिए अमेरिका चलाता है, उसका अपना एजेंडा है और आजकल उस एजेंडे को पूरा किया जा रहा है। आप देखें मुल्क में क्या हालात हो गए हैं, किस तरह से आप देखें मीडिया की आवाज़ें बंद की जा रही हैं। एक टेलीविज़न जो सबसे ज़्यादा देखा जाता था, सुना जाता था, एयरवाई, उसके साथ क्या किया, क्या कसूर है उसका क्या कसूर है उसका कोई उसने एंटी पाकिस्तानी कोई मुहिम चलाई हुई थी, एक खामखा का इशू बना के, जो इशू ही नहीं है मेरे नज़दीक तो, और उसको बना के जनाब के जी उन्होंने शहबाज गिल ने आकर उसके टीवी के ऊपर एयरवाई पे फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, फ़ौज में डिवाइड करने के लिए फितना पैदा किया। तो भाई ये क्या फ़ौज का इदारा इतना कमज़ोर है कि कोई भी आकर बात करेगा और कोई फितना फैलाएगा, फ़ौज में डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे। अगर शहबाज गिल ने या किसी ने भी ये कहा है कि जी जो नीचे ऑफिसर हैं उनको, ऊपर वालों को अगर बात गलत हो तो मानने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका अपना व्यू है। तो आप क्या समझते हैं कि अब उसके ऐसे कहने से आपकी फ़ौज में ये शुरू हो जाएगा सिलसिला? इतनी कमज़ोर है आपकी फ़ौज? तो फिर तो हमें शर्म करना चाहिए अगर यही फ़ौज है हमारी कि कोई भी आके बात करेगा। कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होता है, उसकी बात अगर गलत है, आपको लग रहा है और आइन में ये है, इस तरह की बात नहीं की जा सकती, आप प्रूफ करें अदालत में जाके, सर दलवाएँ, ये क्या तरीका है? लेकिन आपने बहाना ढूंढना था एक शरीफ आदमी को, एकेडमिक आदमी है, प्रोफेसर है, सारी ज़िंदगी पढ़ाने का, लिखने पढ़ने का काम किया है, फिज़िकली इतना बेचारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस तरह के लोग फड्डेबाजियों में तो पढ़ते नहीं हैं, उसको आपने एक सॉफ्ट टारगेट समझ के उठा लिया और जो उस पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, वो हॉस्पिटल में अभी है और भी लोगों का प्लान था करने का,
इमरान खान, मैं पिछले आपको कई वीडियो में कह चुका हूँ, कई राइटअप में ये कह चुका हूँ, जब इमरान खान ने इस्तीफ़ा दिया और उसकी गवर्नमेंट उसकी गई, तो मैंने उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, कि अब ये इमरान खान को नहीं आने देंगे इक़्तिदार में, क्योंकि ये स्क्रिप्ट है, ये अमेरिका का स्क्रिप्ट है, ये हिंदुस्तान का स्क्रिप्ट है, इजराइल का स्क्रिप्ट है, ये यूके का स्क्रिप्ट है, इस पर अमलदामत करना है। इसीलिए नवाज शरीफ को, जरदारी को और फजलुर रहमान को इनको लेकर आए, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। इनके जो लोग हैं, इनके जो सियासतदान हैं, इन्होंने तो फ़ौज को गालियाँ दी हैं, नवाज शरीफ ने फ़ौज को गालियाँ दी हैं, फिर क्यों इक़्तिदार में लेके आए? क्योंकि इनसे मुल्क को तोड़वाना है। नवाज शरीफ को पंजाब चाहिए, ग्रेटर पंजाब, जरदारी को सिंध चाहिए, बाकी मौलाना फजलुर रहमान को सरहद चाहिए, और फिर ANP को वो दूसरे इलाके चाहिए, वो बलोचों को लेकर आए, उनको बलोच ये, और अमेरिका इनका ये ख्वाब पूरा करेगा, अपना काम करेगा और पाकिस्तान को ख़त्म करेगा। ये एजेंडा है जिस पे काम हो रहा है। हिंदुस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही हैं और कि उनका एजेंडा पूरा हो रहा है। और हमारे ये अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के साथ ये पहले भी हुआ है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे याद है, मैं 9th क्लास में था, मुझे अच्छा नहीं लगता बातें रिपीट करूँ, लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि देखें, वही फिल्म चल रही है, एग्जैक्टली बिल्कुल वही कुछ हो रहा है। एक पार्टी इलेक्शन लड़ के आई, मेजॉरिटी में सीटें ली, उसके जब वो देखा कि वो मेजॉरिटी में आ गया है और उसके इक़्तिदार में नहीं लाना है, क्योंकि उसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, वो बंगाली है, उसकी पार्टी में मेजॉरिटी बंगाली मशरक़ी पाकिस्तान की थी, तो कौमी असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया। वो कहा कि भाई इजलास तो बुलाओ, नहीं बुला रहा इजलास। और फिर उसने कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान में ढाका में बुलाएं, तो उस पर पाबंदी लगा दी, उसको जेल में डाला एक फ़ौजी ने या अयूब खान ने, फिर डिपोर्ट कर दिया इंग्लैंड। जो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी था, फातिमा जना के साथ उसने कैंपेन चलाई, कायद आज़म के साथ उसने काम किया, मुस्लिम लीग का यूथ विंग बनाने वाला था वो उसको आपने गद्दार बना दिया। तो फिर उसने क्या हुआ, वहाँ फिर कैंपेन चली बांग्लादेश की, और हिंदुस्तान ने भरपूर उनका साथ दिया, और फिर हमारे फ़ौजियों ने 10 लाख बंगालियों को मारा, और उसके बाद भी कुछ नहीं कर सके। 1 लाख फिर फौजी जो है वो जंगी कैदी बने हिंदुस्तान के, और वो जनरल न्याज़ी ने हिंदुस्तान के जनरल अरोड़ा के आगे अपने ये उतरवा के और साइन किए, सरेंडर किया। दुनिया की तारीख में 1 लाख फौजी ने हथियार नहीं डाले कभी भी, दुनिया की तारीख में। ये है हमारी अफवाज का काम। अगर ये तारीख की बातें मैं दोहरा रहा हूँ तो मैं गद्दार हूँ, और अगर ये बैठ के मैं पाकिस्तान में करता तो मुझे भी ले आके इसी तरह करते। तो जो सच बोलेगा, जो आपको बताएगा, आपको आईना दिखाएगा जो आपने किया है इस मुल्क के साथ, तो आप यही असर करेंगे। कोई पाकिस्तानी फौज के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई पाकिस्तानी फौज के ख़िलाफ़ नहीं है। जितने पाकिस्तान की फ़ौज के लिए कौमी तराने लिखे गए दुनिया में किसी मुल्क में नहीं लिखे गए होंगे। जितना फ़ौज का एहतराम पाकिस्तानी करते हैं दुनिया में कोई नहीं करता होगा। जितनी फ़ौज को मराहत पाकिस्तान की हुकूमत देती है, पाकिस्तान के अवाम के ख़जाने से, जितनी उनकी सैलरी हैं, जितने उनके पैकेजेज हैं, जितने उतने रिटायरमेंट के अलाउंस हैं, दुनिया में किसी फ़ौज के नहीं है। और उसके बाद ये हाल है, 14 अगस्त को हमारे सिपा सलार इंग्लैंड में एक फंक्शन में बैठ के एक वाहियात किस्म का डांस देख रहे थे, एक कौमी तराने को बिगाड़ के एक वाहियात डांस के ऊपर, और मज़े ले रहे थे। इसके क्लिप आपने देखे होंगे, जिस पर मैंने भी नीचे लिखा था कि भाई ठरकी है, मज़ा आ रहा है उसको। 14 अगस्त के दिन, जबकि आधा पाकिस्तान, सिंध पूरा, इंटीरियर सिंध, कराची शहर, बलूचिस्तान डूब गए सैलाब से, बारिशों से, सैकड़ों लोग मर गए, कारोबार ख़त्म हो गया, वहाँ फसलें खड़ी भी ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। और वो इंग्लैंड में मज़े कर रहे हैं, 14 अगस्त को सलामी ले रहे हैं पासिंग आउट परेड की, और अवार्ड ले रहे हैं वो बरतानिया से, क्योंकि माई बाप तो वो हैं, एजेंडा उनका पूरा करना है। ये बातें अगर बताओ तो हमें बोलेंगे कि इसको टॉर्चर करो, इसको मारो, इस पर करंट लगाओ, इसको नंगा करके मारो। क्योंकि ये हमारे खिलाफ बात कर रहा है। आप कौन है? हम इस मुल्क के मालिक हैं, इस ज़मीन के मालिक हैं। ये हो रहा है, हमारी कौम को जागना चाहिए, वरना ये अब हम आखिरी मुकाम पे पहुंच चुके हैं अगर कुछ नहीं किया तो। ये क्योंकि देखें, जो करप्ट लोग होते हैं ना, किसी का पैसा खाया होता है ना, अगर आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं और कर्जा बहुत चढ़ा लिया है उस आदमी का, और आप देने की सकत में नहीं है, तो वो जो भी बोलेगा ना, आप नीचे मुँह करके सुनते रहेंगे।
उसकी बात, क्योंकि मखरूज है आप उसके। यही हमारी फौज का हाल है। अमेरिका जो भी कहेगा ये नीचे मुंह करके सुनते रहेंगे, क्योंकि माल खाया है अमेरिका का, अभी भी खा रहे हैं, तमगे लिए हैं, कैसे बोलेंगे उनके खिलाफ। हाँ, मासूम जो अवाम है, जो बेचारी मर गई है, न पानी है, न बिजली है, न वहां पर कोई सेहत का इंतजाम है, बारिशों से तबाह हो गया है मुल्क, वो क्या करेंगे अवाम। अवाम में तो सकतियाँ आपने ख़त्म कर दी कि वो आपके खिलाफ बात कर सके। और अगर कोई बात करता है और आपको सही बात करता है, क्या ये बात गलत है? अगर कोई आदमी बात कर रहा है, गलत करता है और मुझसे सीनियर है, अगर मैं किसी जगह नौकरी करता हूँ और अगर मुझे कोई मेरा बॉस कहता है कि जी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। अगर मुझ में गैरत है और मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, और मुझे बताना चाहिए कि ये नहीं मानना। तो अगर कोई मुझे कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा कहे तो तुम नौकरी छोड़ दो अपनी, तो क्या इसमें बुरी बात है? और फिर हमारे अब जाहिर है कि खौफ तारी कर दिया है लोगों के ऊपर। आप देखें कि जो एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल डिग्री याफ्ता जर्नलिस्ट थे, ऑथेंटिक, दुनिया उनकी कदर करती है, अशरफ शरीफ जैसे, जिसका बाप नेवी में था, उसका भाई, उसका फौज से ख़ानदान से ताल्लुक़ था, वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया। साबिर शाकिर पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया। कई और रिपोर्टर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं इस वक्त। क्या करें वो? जब मैं ये बातें करता हूँ ना, तो बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं बैठे हुए, आप पाकिस्तान जाए ना। तो देखें जो पाकिस्तान गए हुए हैं, फिर वो क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान? वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो गद्दार हैं, वो अपनी जान बचाना चाहते हैं, और उनको पूरा हक है कि अपनी जान बचाएं, छोड़ के चले जाएं। हमें शर्म आनी चाहिए। तो अब जो पाकिस्तान में लोग हैं, हम तो चले बैठ के यहाँ आवाज़ तो लगा रहे हैं ना इसके खिलाफ, हम बात तो कर रहे हैं। हो सकता है हम पाकिस्तान नहीं जा सकते हो अब, या मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं सच तो बोलूँगा, सच बोलूँगा, क्योंकि हमारे इस मुल्क के लिए हमारे आबा और अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। अपनी सदियों पुरानी रस्म व रिवाज, सकाफत, कल्चर, जबान, सब कुछ छोड़ के इस मुल्क पे लगा दिया। और कुछ लुटेरों ने, काबिजों वालों ने, जिनका कोई कारनामा नहीं था पाकिस्तान के लिए, उस पर कब्जा करके बैठे हुए 60-65 साल से, और कहते हैं कि हम मालिक हैं। हमारे खिलाफ कैसे बात किया आपने? नऊजुबिल्लाह। आप क्या हो? आप पैगंबर हो, आप खलीफा हो, इमाम हो, क्यों बात नहीं कर सकते आपके खिलाफ? और खिलाफ कौन करता है आपके खिलाफ बात? कोई नहीं करता। कोई पाकिस्तानी की फौज के खिलाफ बात नहीं करती, लेकिन आप पे तनकीद कर सकते हैं। आप फौज जो है वो एक इदारा है जो अवाम की टैक्स पे से चलता है। अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही आपकी, एक पॉलिटिकल आदमी है, वो अगर बात करता है, तो आप क्यों खौफजदा हो रहे हैं? आपकी क्या सेहत पर असर पड़ रहा है? क्या आपका इदारा खत्म हो जाएगा किसी के कहने से? एक बात। दूसरी बात यह कि जिन्होंने ऑलरेडी आपको गालियां दी हैं और वजारत उज़्मा पे बैठे हुए आपको गालियां दी हैं, उनके तो हुकूमत में ले आए आप। उनको आपने किसी को वजीर दिफा बनाया हुआ है, किसी को वजीर आजम बनाया हुआ है, बेटे को वज़ीर आला बनाया हुआ था, और जलसों में, भरे जलसों में आपको उन्होंने गालियां दी हैं, पार्लियामेंट में गालियां दी हैं। आपको कहें कि आपकी टांगे आपकी कांप रही थी, उनको आप सलूट करते हो क्योंकि वो आपकी वो बात मानते हैं। और एक आदमी ने अगर थोड़ी सी बात कह दी, आपने चैनल नहीं बंद कर दिया। आप याद करें, आप ये जुल्म कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ताकत है, लेकिन असल ताकत इस कायनात की, इस दुनिया की अल्लाह के पास है, जिसने हमें पैदा किया है और जो हमारी जान लेगा। आप लोगों का वो अंजाम होगा। एक तो अंजाम आपका हुआ था जब दुनिया में ये न्यूज़ बनी थी कि दुनिया में पहली दफ़ा 1 लाख फौजियों ने हथियार डाले हिंदुस्तान की फौज के आगे, और आपके जनरल ने हथियार डाले, जिसको आपने लाकर यहां पर एक मगरबी पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा किया कि ये जैसे वो फातेह है, उसको टाइगर नाजी का खिताब दिया गया। टिक्का खान ने वहां बैठ के कहा, उठा के खड़े होकर कहा कि मुझे ये जमीन चाहिए, मुझे बंगाली नहीं चाहिए। बंगालियों के मैंने पूछा, मैंने जो बांग्लादेश से भागकर आ गए थे उनसे मैंने उन कहानियां सुनी हैं। एक किसी जगह से कोई एक वायलेंस की कोई हरकत होती थी, कोई अगर कोई आवाज़ लगाता था या कोई गोली चला देता था मुक्ति वाहिनी का, तो पूरे इलाके को
पेट्रोल से, हवाई जहाज से स्प्रे करके आग लगा दी जाती थी और जो कोई बाहर निकलता था उसको गोलियां मारी जाती थी। ये किया है। और आज वही मुहिब वतन पाकिस्तानी जिन्होंने आपका साथ दिया वो कैंपों में 50 साल से बैठे हुए बांग्लादेश में के कैंपों में, छोटी छोटी उन्होंने झुग्गियों में अपनी जो है ना वो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं आज भी। और आप यहाँ याशिया कर रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती। और फिर अगर कोई ये नारा लगाता है कि उनको वापस लेकर आए, आपने कोई कभी उसको वापस नहीं लाना। आप कहते हो वो पाकिस्तानी नहीं है। दूसरी तरफ आपने इतने अफगानियों को बिठा लिया जिन्होंने कराची में बाड़ा लगाया हुआ है, वहां पर ड्रग बेचते हैं, कलाशन को बेच रहे हैं। 14 अगस्त में उन्होंने अफगानिस्तान के झंडे लहराए हैं। उनको आपको नजर नहीं आता क्योंकि आप डरते हो उनसे। तो इस तरह की हरकत करोगे और क्योंकि आपको क्या फायदा है करने से? आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर क्यों कर रहे हो आप ये? क्योंकि आपने अपने माई बाप का, जो आपके माई बाप बैठे हुए हैं अमेरिका में, उनका एजेंडा आपने पूरा करना है। क्योंकि उनका माल खाते हो आप लोग। तो अगर हमारी पाकिस्तानी कौम उठी नहीं, और पाकिस्तानी कौम की जब मैं बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। इस वक्त पंजाब को उठना चाहिए, रोडों पे आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, इससे पहले कि इमरान खान को भी गद्दार करार देके मार दिया जाए या किसी जलसे में मार दिया जाए और पीटीआई पे पाबंदी लग जाए, क्योंकि ये हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो अवाम इससे पहले कि ये सब कुछ हो बाहर आए, पूरे कराची से लेके, क्योंकि देखें कराची में वो हालात नहीं हो सकते क्योंकि सिंध की गवर्नमेंट ने बर्दारी की, वहाँ टॉर्चर करेंगे ये। पंजाब में इस पर गवर्नमेंट है और पंजाब के लोगों ने जुनून का मुजाहरा किया कि वहाँ पर इलेक्शन में जीते, अब उनकी गवर्नमेंट है। इस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट जो चौधरी राय की गवर्नमेंट है, पीटीआई की है, भरपूर तरीके से एहतजाज करना चाहिए। जो जैसे को तैसा, जैसा ये कर रहे हैं, ये किसी एक को टॉर्चर करें, इनके 10 बंदों को लाके टॉर्चर किया जाए। तो बड़ा अफसोस है मुझे, मैंने जब देखा उसकी हालत शहबाज गिल की। आपको कोई खौफ नहीं है? आप दुनिया में बदनामी करा रहे हो हमारे मुल्क की, कि एक प्रोफेसर जो मलेशिया में पढ़ा चुका है, अमेरिका में पढ़ाया उसने, उसको वो एक बात करता है तो आपने चैनल ही बंद कर दिया, आपने उस पर जाकर टॉर्चर। अरे भाई, सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, जंगल का कानून है, और पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान को पे कब्जा किया हुआ है 60-65 साल से, वो समझते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, हम इसके मालिक हैं। ख़त्म कर दो उन लोगों को जो हमारे खिलाफ बात भी कर रहा है, उसको ख़त्म कर दो, उसको मार दो, उसको टॉर्चर कर दो। ये कर रहे हैं आप लोग। तो पाकिस्तानियों जागो। मैंने देखा कि जश्न आज़ादी में पाकिस्तान में, खैर आवाम लोग हैं, उनको बेचारों को साल में एक दिन मिलता है और वो तो पाकिस्तान से मोहब्बत का अपना इज़हार करते हैं। तो याद रखना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हो रहे हैं। हमारे मुल्क के तो सरबराहान हैं या ताकतवर जिन्होंने मुल्क चला रहे हैं, उन्होंने तो बैठ के बड़ा एंजॉय किया 14 अगस्त पे। इस दफ़ा यहाँ पर हमारे सिडनी में भी 4-5 फंक्शन हुए, और टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन मुंजमिन ने मुझे, जो उसके प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स थे, 3-4 प्रोग्राम ये हुए हैं, उन सब ने मुझे दावत दी बड़ी इज़्ज़त के साथ, मुझे कहा कि आप आएँ। मैं खुदा की कसम, मैंने माजरत इसलिए की, हकीकत ये थी मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अब आप कहेंगे शायद पता नहीं मैं बना रहा हूँ बातें, ये हुए मेरे जहन से ये बातें नहीं उतरती। उसकी वजह यह है कि मुझे, एक तो मेरा ताल्लुक़ सहाफ़त से, मैं ये सोचता भी ज़्यादा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये फ़हम दिया है, मुझे अल्लाह ताला ने ये चीज़ दी है कि मैं एहसास करता हूँ, एक बड़ा मैं जज्बाती आदमी हूँ, एहसास रखता हूँ पाकिस्तान के लिए, हमारी नसों में ये बातें हैं। तो मुझे मेरा दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं जाके किसी जश्न की तकरीब में बैठूं और वहाँ जश्न पाकिस्तान जिंदाबाद के और जश्न आज़ादी के और पाकिस्तानियों पाकिस्तान वो के, क्योंकि मैं मुनाफिक नहीं बनना चाहता था। मैंने अपना सोचा कि मैं अपना खुद ही सेल्फ, मैं घर में बैठूं अपने आराम से और पाकिस्तान के लिए दुआ करूं। मैं नहीं गया, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को नहीं करना चाहिए था। जिन्होंने किया प्रोग्राम अच्छा किया उन्होंने, और वो करना चाहिए प्रोग्राम। और मुझे नहीं पता, क्योंकि तफसील मुझे नहीं पता है, किसी ने इस मामले को भी उजागर किया है या नहीं किया, लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए, बचाने के लिए पाकिस्तान को, हमें प्रोग्राम करने चाहिए। हमें यहाँ पर
प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो पाकिस्तान में हो रहा है, गैर इंसानी सलूक हो रहा है लोगों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है और लगाई जाएगी। इसके ख़िलाफ़ हमें ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और ये गैर इंसानी जो काम हो रहे हैं, इसकी इजाज़त कोई महज़िब लोग दुनिया नहीं दे सकती। इनके ख़िलाफ़ पूरी बात करनी चाहिए। ये मैं तमाम पाकिस्तान की जो भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ भी, उनसे भी अपील करता हूँ कि ठीक है, आपने जश्न कर लिया, आपने जो भी काम प्रोग्राम करने थे मज़े कर लिए, डिनर कर लिया, अवार्ड ले लिए, खाने खा लिए, लेकिन अब ये सोचो कि पाकिस्तान में असल क्या हालात हैं, उसको उजागर करें आप, यहाँ लोगों को बताएं। ये हमारा सबका जो है वो एक मुहिब वतन होने की हैसियत से हम पे फ़र्ज़ होता है। इंशाअल्लाह फिर आपसे बात होगी और उम्मीद है कि मेरी इस तकरीर को, इस बातचीत को आप पॉजिटिव लेंगे और इस पे सोचेंगे और एक मुहिम चलाएंगे यहाँ बैठ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी। हमें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, अपॉर्चुनिटी दी है कि हम ये बात कर सकते हैं। वरना देखा आपने, पाकिस्तान में थोड़ी सी भी बात करें तो ये फ़िरौन क्या करते हैं उन लोगों का, उनका जीना हराम कर दिया, ज़मीन तंग कर दी। वो बेचारा कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई किसी और कंट्री में बैठा हुआ है जान बचा के, उनका कसूर क्या है कि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। फिर इंशाअल्लाह बात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।